हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज से आपकी इंडियन पॉलिटी की क्लास स्टार्ट हो गई। अगर आप लोग हिस्ट्री की क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में संविधान सभा के टॉप 45 प्लस क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ। एग्जाम में संविधान सभा से प्रश्न जरूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। मैं पूरी पॉलिटी की बात करूँ तो कम से कम 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 50 में से कम 5 से 6 प्रश्न पॉलिटी के रहेंगे। बस आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन किया करें, देखा करें, प्रॉपर नोट्स बनाइए आप लोग। तो चलिए यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 2:30 बजे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है, 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की होती है। इस क्लास की जो है मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और आंसर आपको यही यूट्यूब पे ही देखने को मिलेगा। ओके, अगर स्टडी प्लान की वीडियो को आप लोग नहीं देखें तो स्टडी प्लान को वीडियो को देखें आप लोग जाके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। ये सिलेबस की वीडियो है, सिलेबस की वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। ये देख सकते हैं 149 रुपये में आपको मिल रहा है बीएड प्रवेश परीक्षा का पूरा मटेरियल। अगर आपको सरकारी सीट लेना है तो इस क्रैश कोर्स को अभी के अभी परचेज करें। हज़ारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं, वो लोग तैयारी भी स्टार्ट कर दी हैं अपनी गवर्नमेंट सीट के लिए। तो आप भी अगर 10,000 सीट में अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो आप लोग ये क्रैश कोर्स को परचेज करें। बहुत ही हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए। 149 रुपये में आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5,000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कैसे परचेज करना है इस क्रैश कोर्स को, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसमें आपसे मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी आपसे पूछेगा। उसके बाद 149 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। शॉर्ट नोट्स है, 490 पेज की पीडीएफ है, हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो परचेज कर लीजिए। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, संविधान सभा सभी लोग डाल लेंगे। संविधान सभा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। पहला प्रश्न है कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो यह जो है मांग की गई थी, किससे मांग की गई थी, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे। किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए 1924 ईस्वी में। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक कर देंगे जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं। तो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? यह प्रदान किए थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का जवाब देंगे सभी लोग कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ये अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। अभी आपको लास्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? यह प्रस्तुत की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनकी नोट्स आप लोग जरूर बनाइएगा, पीडीएफ आपको मैं सेंड कर दूंगा। क्लास को भी देखते देखते आप लोग नोट्स बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ओके, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर मेरी क्लास आपको हेल्पफुल लगा करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? डबल स्टार लगाइए। तो ये जो है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है गठित की गई है भारतीय संविधान सभा। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये जो है फैजपुर अधिवेशन में रखी गई थी। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? अच्छा प्रश्न है।
कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? 389 सदस्य होते थे कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। पूरे 45 प्लस क्वेश्चंस को आपको नोट करने हैं। तो कुल कितने प्रतिनिधि थे? 70 थे। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229 प्रतिनिधि थे। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भारतीय संविधान को किसने बनाया? 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। अब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के लिए चुनाव जो है संपन्न हुए थे, कब संपन्न हुए थे? 1946 में संपन्न हुए थे चुनाव। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से आपको लगातार प्रश्न को नोट करना है अपनी नोट्स में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो है कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब देंगे, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग आंसर देते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, संविधान सभा की उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी? 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सचिदानंद सिन्हा ने की थी। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कब? संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कब? 32 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कब? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। अगर स्थायी बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट हो जाएगा 34 का। चलिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? अभी मैंने आपको बता ही दिया किसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जितनी भी चैनल पे टॉपिक वाइज क्लासेस होती हैं उन क्लास को आप लोग ज़रूर देखा करें। यहाँ से प्रश्न फंसेंगे ही फंसेंगे आपके एग्जाम में। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो नरसिंह राव थे संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा के। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संविधान सभा के चुने गए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी की बात हो रही है, अभी मैंने बता दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो 20 क्वेश्चंस का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताने का प्रयास करेंगे। तो के.एम. मुंशी ये सदस्य थे। एन. गोपाल राम, गोपाल स्वामी अयंगर ये भी सदस्य थे। टी कृष्ण मचारी जो हैं ये भी सदस्य थे। एच बेग ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो 13 समितियां जो है नियुक्त की थी। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? हालांकि ये डेट ज़्यादा पूछी नहीं जाती है, बट लिख लेना है आपको, अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो गलत ऑप्शन ना हो। तो 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डबल स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 41 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे और इस वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि और सारे लोग
हमारे चैनल से अपनी स्टडी कर सकें, उनको हेल्प मिल सके। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? अध्यक्ष तो पता ही चल गया आपको, तो सदस्यों की संख्या अगर पूछे तो सदस्यों की संख्या आपको याद रखना है 7। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? 44 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने रखा। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का जवाब देंगे सभी लोग। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है प्रस्तुत किया। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? डबल स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा आपके एग्जाम में ये प्रश्न। तो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा जो है अपनाया गया था भारतीय संविधान सभा को। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे सभी लोग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संविधान निर्माती सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे कौन? संविधान निर्माती सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे कौन? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था कब? राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था कब? 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो जुलाई 1947 में ग्रहण किया गया था। सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला प्रश्न। अगला प्रश्न को जवाब देंगे, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया था संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से। सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब देंगे, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार मिली। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला वाला कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो हस्ताक्षर कितने लोग किए थे? 284। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बेसिक प्रश्न है, सभी को पता भी होगा कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा था। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तो सभी को पता रहा होगा। किस दिन में से संविधान सभा का अंतर्कालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 26 जनवरी 1950 से आविर्भाव हुआ। सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को माना जाता है भारत के संविधान का निर्माता। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का जवाब देंगे सभी लोग। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू जो है सदस्य नहीं थे पांडुलेखन समिति के। ठीक है, चलिए भारत का संविधान लागू हुआ है कब? भारत का संविधान लागू हुआ है कब?
67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। भारत का संविधान लागू हुआ है, कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि जो है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न का जवाब देंगे। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या पूछे तो 15 थी। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? किसने कहा था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कहे थे। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे भारतीय संविधान सभा के टॉप 45 प्लस क्वेश्चंस। इन 45 प्लस क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। हिस्ट्री की क्लास अगर आप लोग नहीं देखें तो हिस्ट्री की क्लास देख लीजिए। आज पॉलिटी की स्टार्ट हो गई है। उसके बाद हम पॉलिटी पढ़ने के बाद इकोनॉमी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जियोग्राफी हो गया। जियोग्राफी के बाद आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद साइंस, उसके बाद आपका स्पोर्ट, उसके बाद मिसलेनियस, जिससे सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं विविध से। ओके, तो पूरा सिलेबस मैं कवर करवाऊंगा। बस आपको जुड़ जाना है चैनल से। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि बीएड की जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको मिल सके और क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।